बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5। बातें नहीं प्लीज़। लेक्चर नंबर 5। बच्चियों टाइम पे आया करें, रिकॉर्डिंग चल रही होती है। पीछे ही बैठे थे तो पूरी हैं बच्चियाँ। एक बच्ची लास्ट में चली जाए, मजबूरी है। तशरीफ़ रखें प्लीज़, कल से फिर टाइम पे आइएगा। लेक्चर नंबर 5 हम एक्सचेंज ऑफ एसेट्स कर रहे थे। लेक्चर नंबर 4 में मैंने एक सेल्फ मेड एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की थी, क्लास में ही हमने उसको इस्टेब्लिश किया, हम उसको सॉल्व कर रहे थे। हमने स्टॉप किया था एसेट अकाउंट पे। एसेट का नाम क्या था? दो पार्टीज़ थी, नासिर एंड कंपनी एंड अंसारी एंड कंपनी। हम किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे थे? नासिर एंड कंपनी। ज़रा कोई एक बच्चा बच्ची रजिस्टर दे मुझे, एसेट अकाउंट जिसने बनाया हो। ये दीजिए बच्चों। मशीन अकाउंट करो बेटा। मशीन अकाउंट ज़रा रिवाइज़ करें जल्दी से। मशीन अकाउंट रिवाइज़ कीजिए प्लीज़। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ 4 की कंटिन्यूटी में। 4 में हमने जितना काम किया था वो मैं ज़रा कॉपी करके लिखने लगा हूँ। मशीन अकाउंट कब बाय किया है? एक साथ 19। मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से है बैंक क्रेडिट? सॉरी 40,000। यही अमाउंट 31/12/19 को क्या बन गई है? ये पीछे बच्चे बातें ना करें बेटा प्लीज़, और ये पेंसिल भी ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने बाबा जी बुला लिया है, वो मुझे बता देंगे ये किस बच्चे की पेंसिल बोल रही है, और फिर वो सारी क्लास को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएगा या जूस पिलाएगा। ठीक है भाई, और मैं स्टिंग पीऊँगा। 1/1/20 बैलेंस BD। – 31/12/20 को यही बैलेंस CD 40,000। मुझे लगता है कोई और टीचर तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ता। एक 21। चलो अभी जाहिद कवि साहब से बिरयानी खिला के खा के दिखाओ, अगर सारे चढ़ते हैं मान जाऊंगा मैं आपको। चलो हसनान से सही। मशीन डेबिट, वो शरीफ आदमी है बेचारा, भोला सा इंसान है। कहाँ पे? डिस्पोजल। मैं तुम्हारी स्किल्स को पब्लिकली अप्रिशिएट करूँगा, एक्नॉलेज करूँगा अगर जाहिद कबीर साहब तुम्हें बिरयानी खिला दें। छप्पड़ या 56? 56 ही कह दिया करो भाईजान। चलो भाई, लो बच्चों, थैंक यू। मशीन अकाउंट बन गया। ज़रा मेरे कहने पर एक दफ़ा क्वेश्चन का डाटा गो थ्रू करें।
इधर क्यों है? कल थी आप क्लास में? कल हमने कहा था कि एक्सचेंज से एसिड आए या एक्सचेंज से एसिड जाए, दोनों में मशीन डेबिट होगी डिस्पोजल, और जाने वाले के लिए डिस्पोजल डेबिट होगा और मशीन क्रेडिट, क्योंकि ये आउटराइट परचेज नहीं है, ये कैश परचेज नहीं है, बल्कि परचेज थ्रू एक्सचेंज है। ठीक है, अब आए दोस्तों, कौन सा अकाउंट बनाना है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आए बनाते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा बातें नहीं प्लीज़। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1/1/19 को कोई बैलेंस बीडी होगा? नहीं होगा। तो फिर कह सकता हूँ इधर भी 1/1/19 को कोई बैलेंस बीडी नहीं होगा। पहली डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? 31/12/19। क्या एंट्री होगी? मेथड कौन सा है? कितनी कॉस्ट है? रेट लगेगा? कितने %? फ्रैक्शन लगेगी? क्यों लगेगी? 1/7/19 को ख़रीदा और 31/12/19 ईयर एंड है। कितनी अमाउंट? अभी आ जाएं, वेट करें। जब मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा फिर पता चलेगा ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू का। उसको आने दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। भाई सर मैंने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है जी कि मैं ट्रेड इन अलाउंस है क्या? वो वाली वैल्यू जो हमारे एसेट की हमारा पार्टनर लगा रहा है जिसके साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं। नहीं बच्चे, इसलिए तो कह रहा हूँ 2 मिनट रुक जाए। ये एसेट मैंने इन भाई को दिया, ये ट्रांजैक्शन में इसे जिस वैल्यू पर एग्री करेंगे उसे ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कहेंगे। मैं क्यों आपको और उस बच्चे को रोक रहा था? यहाँ पर अभी ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा। जब आएगा तो इंशाल्लाह पूरा रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज जो बच्चे इधर फोकस कर रहे होते हैं ना, उनका जहन किधर चला जाएगा? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू पे। आप 2 बच्चे तो पहले से क्वेश्चन लेकर आए हो, आपको वापस जाना आसान होगा। जिसने पूरा फोकस अभी अपने जहन का इधर लगाया वो कहेगा सर मैं तो अब कहाँ पहुँच गया? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू पे। ढूंढ सको तो ढूंढ के लाओ। ठीक है, नाराज नहीं होना आपने। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसमें कोई इशू हो तो एंट्री पास कर दो। कितनी अमाउंट की? जी 2000 करें जी क्लोज। 2000, दूसरी तरफ भी 2000। दोनों बच्चों के सवाल का जवाब दूंगा सिर्फ, मुझे 5 मिनट दे दीजिए प्लीज़। बैलेंस CD 2000, 31/12/19, 31/12/19, 1/1/20 क्या आएगा? बैलेंस BD कितना है? 2000। क्या 31/12/20 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? अब ज़रा देखें, 20 में कोई एडिशन है, यानी जो ओपनिंग एसेट्स हैं उन पर ही डेप्रिसिएशन होगी। मेथड कौन सा है? अगर स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट माइनस इनटू डेप्रिसिएशन रेट, ऐसे ही होगा। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में है तो किस पे लूँगा? कॉस्ट पे। कितनी कॉस्ट है? 40,000। रेट कितना लगाऊंगा? फ्रैक्शन लगाऊंगा? क्यों नहीं लगाऊंगा? पूरा साल। टोटल कितना हुआ? 6,000। 6,000। बैलेंस CD कितना आएगा? 6,000। ईयर एंड 31/12/20। अब कौन सा साल है? 21। अब सुने भाई, सुनो बच्चे, आपका क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि सर यहाँ ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू क्यों नहीं आई? हमारे क्वेश्चन में एसेट की कॉस्ट, भाई एसेट की कॉस्ट, नया एसेट जो लिया एक्सचेंज के थ्रू 36,000। जब मैंने उससे नया एसेट लिया, जब मैंने उससे नया एसेट लिया तो पुराना उसको दे दिया।
एसेट अकाउंट में नया एसेट अपनी कॉस्ट पे आना चाहिए या किसी और वैल्यू पर? कॉस्ट पे। उसने मेरे एसेट को कितने पर एग्री किया? अगर यहां मैं 8,000 लिख दूंगा, अगर यहां मैं 8,000 लिख दूंगा तो गलती क्या होगी? एसेट अपनी कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर यहां मैं कैश पेड लिख दूंगा फिर भी एसेट अपनी कॉस्ट पर रिकॉर्ड, क्योंकि कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। कैश पेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू, एंड ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड। तो कितने फार्मूले बने? तीन फार्मूले बने। तो ना यहां लिखूंगा, अभी लिखवाता हूं, ना यहां लिखूंगा कैश पेड, ना यहां लिखूंगा ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू, यहां हमेशा क्या आएगी? एसेट की कॉस्ट। और पहले दिन बताया था एसेट अकाउंट डेबिट होगा अपनी और क्रेडिट होगा अपनी। क्लियर भाई? आप पूछ रही थी, पूछे। कौन था वो बच्चा जिसके साथ बहरिया टाउन की? हाँ, मेरे पास आईफोन, मेरे पास आईफोन और इसके पास बहरिया टाउन में 40 मंजिला बिल्डिंग, और मैंने अपना आईफोन देकर वो बिल्डिंग ले ली। उस बिल्डिंग की कीमत, भाई उस बिल्डिंग की कीमत 36,000। इधर आओ, वो वैसे ही कल से कॉलर ऊपर करके फिर रहा है। इसकी बिल्डिंग की कॉस्ट, मैंने इससे ये बिल्डिंग ले ली। अब इसका मालिक मैं हूं, तो मैंने एसेट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, और डिस्पोजल क्रेडिट कर दिया। अब मैंने जो इसको अपना एसेट दिया है, इसने उसे कितने पर एग्री किया? 8,000। 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि मैंने अपना एसेट दिया, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं एसेट दिया। बताओ मैं इन्हें कितने पैसे दूंगा? 36,000 दूंगा। भाई दूंगा ना। अब मैंने कहा कि भाई ये आईफोन तुम रख लो, इसने आईफोन रख लिया। मैंने कहा बताओ अब कितने दो? कहता है यार 8,000 का लगता है ये एसेट तुम्हारा है, तो तुम 36 माइनस 8,000 28 मुझे और दे दो, वो कैश में दे दो। तो इसका मतलब मेरा एसेट इन्होंने कितने में एग्री किया? 8,000 में। तो 8,000 से एसेट की पेमेंट क्या हो जाएगी? एसेट की पेमेंट कम हो जाएगी। तो मैं 36 की जगह कितना दूंगा? 28। अगर ये मेरा एसेट 10,000 में एग्री करते, 26 पे करूंगा। और अगर ये कहते ठीक है यार अंसारी, मेरा एसेट भी 36 का, तुम्हारा आईफोन भी 36 का, फिर मैं कितनी पेमेंट करता? फिर कोई पेमेंट ना करता। तो जितनी ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ज़्यादा होगी उतने बच्चों मैं कैश एंड पेड कितना करूंगा? कम करूंगा। और जितनी ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कम होगी उतना कैश पेड। 3 फार्मूलाज लिखें कॉपी पे, 3 फार्मूलाज कॉपी पे लिखें। कैश पेड, कैश पेड। पहला फार्मूला बच्चों, कॉस्ट ऑफ, बोलिए, न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। तो ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू की शॉर्ट फॉर्म TIA, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। अगर यहां से मैं ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ढूंढना चाहूं तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड। और अगर यहां से मैं कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट ढूंढना चाहूं, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, तो क्या आएगा? कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। ओके, ये तीनों बातें याद रहेंगी।
अब बताएं मेरे क्वेश्चन में मैंने क्या गिवन किया, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना दिया, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी कॉस्ट है, और क्या दिया कितनी। अब बताएं ज़रा क्या वैल्यू बनी, तो मैं कितना कैश पे करूंगा 28,000। और हमेशा एसेट अकाउंट में क्या आएगा, उस एसेट की कॉस्ट आएगी, ना ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू आएगी ना कैश पेड आएगा। क्या बन चुका, क्या बन चुका, कब तक, अब आगे क्या होगा, एक एक यहां क्या लिखूंगा, बैलेंस बीडी कितना 6,000। यहां क्या आएगा 31/12/21, क्या होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब मैं वर्किंग में चला जाऊंगा, क्यों वर्किंग में चला जाऊंगा, क्योंकि सर एडिशन भी है और डिस्पोजल भी है, एडिशन भी है और डिस्पोजल भी है। चलें वर्किंग नंबर 1 में, आओ बच्चों नंबर 1 वर्किंग करते हैं। क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020। तुम एक काम कर लो, बस क्या करो, वर्किंग का फॉर्मेट बना लो, बाकी बाद में फिल करते हैं। टॉप पे क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन, जरा ये बनाई, इस ये वाला पोर्शन ब्लैंक रहने दें, 1 मिनट है आपके पास। अभी से फॉर्मेट बनाएं। अगर स्पीड तेज हो ना फौरन बताना है कि स्पीड तेज है। टॉप पे क्या लिखते थे, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ओके क्यों लिखा है एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, सर ये देखिए एसेट आउट हो रहा है, और ये कब आउट हो रहा है 31/3/21 को, इसका मतलब ये पूरे साल इस्तेमाल नहीं हुआ। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एसेट अकाउंट में क्या पड़ी हुई है, कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होनी है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू पे। तो कितनी है ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट 40,000, इसमें से जाने वाले की कॉस्ट 20,000, बाकी बचा 20,000। ये कौन से एसेट्स हैं 20,000, जो पूरे साल इस्तेमाल हुए, ये नहीं कहना ओपनिंग तो 40 है, ये पूरे साल इस्तेमाल हुए। माइनस करूंगा इसमें से रेजिडुअल वैल्यू, क्या माइनस करूंगा, रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10%, फ्रैक्शन लगा दो। क्यों, कितना बना भाई, कितना बना 2,000। क्या ये खरीद कर लाया जी, ऑल दो एक्सचेंज के जरिए लाया, और अगर यहां बैंक लिखा होता तो कैश के जरिए लाता। न्यू नहीं कहना है, ये भी हमारे लिए न्यू है, ये भी हमारे लिए न्यू। इतवार बाजार में कोई अपनी 20 साल पुरानी मेहरान बेच रहा हो तो वो उसके लिए ओल्ड है, मैं अगर खरीदूंगा तो मेरे लिए न्यू है भाई, ठीक है। ओके आओ भाई, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन बनाना जरा।
हमेशा की तरह तो मेरी चाय के पीछे पड़े हो। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, कितनी एडिशन है जी? एक है। कितनी वैल्यू का? उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू है? अगर होती तो रेट है कितना? उसकी कोई फ्रैक्शन है? क्या रूल है? बाइंग से कितना बना? 9/12 जी बच्चों 2700। इसके बाद कौन है? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन है। तो क्या चाहिए मुझे जाने वाले की? कॉस्ट कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो इनटू जी भाई, नहीं क्यूमुलेटिव पीरियड नहीं, ओपनिंग डेट से कितना बना? 3/12 जी 500। कुछ और तो नहीं है भाई? कोई और आइटम तो नहीं है? चलो करो टोटल। 52 ये 5200 क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का? 2021 का। एंट्री बोले कितना? 50-200 टोटल करें 11,200। अब क्या चाहिए मुझे? सर अंसारी, वो एसेट जो हमें छोड़कर चला गया, आपने उसे एसेट अकाउंट से तो आउट कर दिया, लेकिन अभी तक उसकी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मौजूद है। कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। यहाँ कौन सी है? 1/1/21 से पहले तक जो चार्ज हुई। यहाँ कौन सी है? जो 1/1/21 से 31/3/21 तक चार्ज हुई, वो इसमें है, जिसकी वैल्यू 500 है। हमें एक फार्मूला पता है जो हमें वो डेप्रिसिएशन देगा जो इस एसेट की बाइंग डेट से इस एसेट की, और लकीली इस एसेट की बाइंग भी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस 40 में वो 20 है, तो किस डेट को बाय हुआ? कब? पक्का? वो फार्मूला बताएं जरा। accumulated depreciation equal to cost minus multiply by कितनी देर लोगे? 1 मिनट। 1 मिनट में मुझे ये आंसर ला के दो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी तुमने पीआरसी का पेपर देना है, ठीक है? कर लो 24 जून तक जितना ऐश करना है, फिर तुम काम करोगे, मैं बैठूंगा। अभी तो मैं लिहाज कर जाता हूँ तुम्हारा। जी भाई, उसकी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो दूसरी पार्टी का एसेट है ना। जो हम ले रहे हैं उसका ट्रेड इन अलाउंस नहीं है, जो हम दे रहे हैं ट्रेड इन अलाउंस उसका है। हम अपनी चीज़ की कीमत लगवाएंगे ना। मैंने क्या कहा था, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है? नासिर एंड कंपनी। तो नासिर एंड कंपनी की तरफ से जो एसेट जा रहा होगा उसकी ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू लगाएंगे। अगर आप अंसारी एंड कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते तो फिर अंसारी एंड कंपनी के हिसाब से सोच रहे होते, ठीक है? ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। जी भाई, कॉस्ट बताएं। रेजिडुअल वैल्यू, रेट, एक्सक्यूज मी, कब बाय किया था? 1/7/19 से
31 12 19 कितने 6 बेटा बातें नहीं 31 12 20 12 31 3 21 टोटल डिवाइडेड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट आंसर 3500 एंट्री बोले अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट इसको वर्किंग नंबर 2 कह दो बच्चों बेटा बातें नहीं यार बार बार ना बुलवाएं अच्छा नहीं लगता वर्किंग नंबर 2 आपको नहीं समझ आ रही है आप मुझसे पूछें आपस में इस तरह बातों से तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना अब या तो मैं 120 125 बच्चों को चुप करवा लूँ या फिर मैं पढ़ा लूँ एक काम हो सकता है ठीक है इरिटेशन ना दिया करें इरिटेशन से बच्चे टीचर का जो आउटपुट है वो डिस्टर्ब होता है वो उधर ही सोचना शुरू कर देता है रिक्वेस्ट है आपसे दिल नहीं लग रहा क्लास में तो डोर ओपन करें बाहर जाएं ताज़ी हवा लें और बाहर ही बैठ जाएं हमें कुछ ऑफिस बॉयज़ की ज़रूरत है और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट CFO बनना है तो इससे कीमती टाइम तुम्हारी ज़िंदगी का नहीं है इससे कीमती टाइम नहीं है आपका एक दिन हमारे 30 दिन इतना कीमती होने में फ़र्क है ये जो एज है इसको जिस शेप में डालोगे वही ज़िंदगी का रुख बन जाएगा तुम्हारा ठीक है शाबाश क्या आंसर आया बेटा 3500 4 रूल बताए थे याद है एसेट इन करना हो तो एसेट आउट करना हो तो डेप्रिसिएशन इन करना हो तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आउट करनी हो शाबाश किस डेट को 31 3 21 अब क्या होगा 31 12 21 बैलेंस CD बोले 7700 लो बचो ओके कॉपी करो क्या बनाऊंगा आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएं फॉर्मेट डिस्पोजल अकाउंट का जी भाई डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनाते हैं बच्चों गेन या लॉस डिटरमिन करने के लिए ये देखिए डिस्पोजल क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है मशीन डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइनल पेपर में इतनी डेट्स की हमें ज़रूरत नहीं होगी इस पर्टिकुलर लेजर में कितना आएगा 20,000 ओके अब इधर आए मशीन क्या हो रही है डेबिट और डिस्पोजल क्या हो रहा है मशीन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से 36,000 अब एक आदत बनानी है ये कौन सी मशीन है ओल्ड ओ लिख दिया करें ये कौन सी मशीन है न्यू N लिख दिया करें अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रही है डेबिट डिस्पोजल क्या हो रहा है आ जाए अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितना ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन से एसेट की है ओल्ड एसेट की है ओ लिख दिया करें ओल्ड एसेट की है अभी तक के पिछले 4 लेक्चर्स में जब हम डिस्पोजल करते हैं तो कैश रिसीव कर रहे थे जरा मेरी एग्जांपल रीड करें मैं कितने का एसेट लेकर आया 36 का जो एसेट देकर आया वो कितने पर ट्रेड इन वैल्यू बना
आगे एक लाइन लिखी थी, बैलेंस वाज सेटल्ड थ्रू कैश। बैलेंस वाज सेटल्ड थ्रू, यानी 36,000 का एसेट लेकर 8,000 की वैल्यू का एसेट दे दिया, जो बैलेंस है वो 28,000 है और मैंने सेटल किया कैश देकर। यार अगर सेटल ही लिखा हुआ तो कैश लेके भी तो हो सकता था, क्यों ना होता? क्योंकि मैंने हाई वैल्यू एसेट लिया, मैंने हाई वैल्यू एसेट लिया। ये वो वर्ड है जो एग्जामिनर पेपर में लिखता है, और मैं कोशिश किया करूंगा अपनी एग्जाम्पल में वही वर्डिंग यूज करूं जो अल्टीमेटली पेपर में यूज होनी है। ठीक है, अगर मैंने सेटल किया कैश दे के तो मेरी बुक्स में कैश डेबिट हुआ या क्रेडिट? क्रेडिट हुआ, कैश क्रेडिट हो गया। कैश मैंने क्रेडिट कर दिया और डिस्पोजल मैंने कितने से? 28,000। और ये कैसे आया? 36,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। अब लेजर को क्लोज करूंगा। कौन सी साइड बिगर है जी? डेबिट बिगर है। कितना बना? 48,000। ये भी कितना बना? 48,000। कितना लॉस है? 8500। लॉस ऑन, कह सकता हूँ ये बैलेंसिंग फिगर है भाई। कौन सी फिगर है? बैलेंसिंग फिगर है। इसके नीचे हेडिंग बनाए अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डिस्पोजल। क्या हेडिंग बनाने लगे हैं? अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डिस्पोजल। एक नसीहत याद रखिएगा, इस एज की हुई मेहनत ज़ाया नहीं जाती। हमारे साथ जितने नेबर्स में लड़के थे, कज़न्स थे, इवन सगे भाई थे, जो टाइम उनका मेहनतों का था वो टाइम उन्होंने दोस्ती याराने में, रोड पर और बाइक पर और साइकिल पर, इस पर गुजार दिया। अब उनका स्टेटस और एक क्वालिफाइड आदमी का स्टेटस में बहुत फ़र्क है। ऐसे ही आपके भी दोस्त होंगे, बहन भाई होंगे, या तो आप उनको कंपनी दे दें या फिर आप अपने सीए को कंपनी दे दें। सीए को कंपनी देंगे तो लोग आपकी कंपनी की तमन्ना करेंगे फ्यूचर में, और अगर इन लोगों को कंपनी देंगे तो यही लोग कहेंगे कह दो मैं मीटिंग में हूँ। अब ये आपने डिसाइड करना है। आपने लोगों को कहना है कि यार मैं मीटिंग में हूँ, मेरी फ़्लाइट है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, या आपने लोगों से सुनना है या मेरी टिकट करवा दी और काइंडली मेरे पास गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो करीम लेकर आ जाए। ठीक है, तो मेहनत करें, मेहनत को पकड़ें। ये बड़ा आइडियल टाइम है मेहनत करने का। 2-2.5 साल है, फिर तो सीए फाइनलिस्ट कहलाओगे। क्या कहलाओगे? सीए फाइनलिस्ट इंशाल्लाह। और 4-5 साल के बाद आप एसीए होंगे, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आर्टिकल्स में भी जाके अपनी क्लासेस को ना रोकना कि यार ज़रा सुकून ले लेता हूँ। आप नोट करें, एक रिदम में कोई काम कर लो तो हो जाता है, अगर ज़रा सा ब्रेक लगाएं तो रह गए। नमाजी आदमी जानते हैं, थके हुए घर पहुँचे ईशा की नमाज के लिए, यार अभी पढ़ता हूँ तो अल्लाह माफ़ करे कई दफ़ा वो नमाज रह जाती है। और अगर बिस्तर पे लेटे बगैर हम कहीं यार वज़ू करके नमाज पढ़ लूँ तो फिर नमाज नहीं जाती। यही पढ़ाई है, कोशिश करना। शाबाश। क्या लिखने लगा बेटा? अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल अकाउंट एक फिक्टिशियस अकाउंट था, यस नो? तो फिक्टिशियस अकाउंट अकाउंटिंग एंट्री में आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अकाउंटिंग हेड है ही नहीं। कोई तुमने भी तो बनाया है जी, मैंने बनाया है, लेकिन मैंने पहले कहा है ये क्या है? फिक्टिशियस अकाउंट है। इसकी मदद ले ली, कॉन्सेप्ट ले लिया, अब मैं इसको क्या करने लगा? गुड बाय, जाओ भाई। अब ये क्या कहेगा? मुझे क्यों बेच रहे हो? तो मैं क्या कहूँगा? तुम हो ही फिक्टिशियस, तुम्हें तो मैं किसी अकाउंटिंग हेड में लिख ही नहीं सकता, और डबल एंट्री के लिए अकाउंटिंग हेड होना ज़रूरी है। आओ क्या बनाने लगा हूँ?
बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मशीन क्या हो रही है? डेबिट। कौन सी मशीन? तो मशीन अभी ना कॉपी करना, न्यू डेबिट। कितने से? 36,000 से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रही है? डेबिट। लिख दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। किस एसेट की? ओल्ड की। मशीन ओल्ड क्या हो रही है? क्रेडिट। लिख दो क्रेडिट पे, पहले ये वैल्यू लिखवाना 3500। मशीन कौन सी है? ओल्ड है। क्या हो रही थी? अपनी कॉस्ट पे। कितनी कॉस्ट है? 20,000। कैश डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? क्रेडिट हुआ, तो कैश को क्रेडिट कर दो। कितने से जी? 28,000। लिख दिया? मैं लिख दिया। अब बताएं इंट्रो क्या कहता है? डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो कौन सी साइड बिगर है? क्रेडिट बिगर है, इसका मतलब यहां कुछ लिखना पड़ेगा। कितना लिखूं? 8500। डेबिट लॉस होता है या क्रेडिट होता है? लॉस डेबिट होता है, तो यहां क्या लिखूं? लॉस ऑन डिस्पोजल एज अ बैलेंसिंग फिगर। अभी रुक जाना। अगर डेबिट साइड बिगर होती तो डिफरेंस कहां आता? एक्स अमाउंट आती। क्रेडिट हो रहा है तो गेन है, तो क्या लिखता? गेन ऑन डिस्पोजल। अकाउंटिंग एंट्री बन गई। डिस्पोजल कहीं नजर आ रहा है? इस पूरी एंट्री में कहीं डिस्पोजल नजर आ रहा है? डिस्पोजल अकाउंट नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? वो फिक्टिशियस अकाउंट था, छोड़ दिया उसे। वो तो आया ही इसलिए था कि हमें गेन या लॉस डिटरमाइन करवा दे। अब सोच के जवाब देना। टेक योर टाइम, पहले सोचना, एकदम ना बोलना। गेन लॉस डिटरमाइन करने के अभी तक मैंने कितने तरीके बताए? मैंने कहा था ना सोच के बोलना, लेकिन हम मानते ही नहीं। हम कहते हैं उस्ताद तुम बोलते रहो। उधर अब्बा बोलते हैं, इधर तुम बोलो ना। उनकी सुननी ना तुम्हारी सुननी। पड़ गया ना मुकाबला 2-3 में। हाँ 2-3 3 एक तो डिस्पोजल अकाउंट से गेन लॉस आ सकता है, एक अकाउंटिंग एंट्री से आ सकता है, और एक सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे किसके साथ? WDV के साथ। किसके साथ? WDV के साथ। अब जरा सुनना, मैं अपना एक एसेट लेकर नासिर एंड कंपनी, सॉरी मैं नासिर एंड कंपनी हूं, नासिर एंड कंपनी अपना एक एसेट लेकर अंसारी एंड कंपनी के पास गए। इनके पास जो एसेट है उसकी एक वर्थ इनकी बुक्स में है। मैं कौन? नासिर एंड कंपनी। वो एसेट जो मैं लेकर इधर जा रहा हूं बीइंग अ नासिर, उसकी WDV बता दो। जो एसेट मैं लेकर जा रहा हूं एक्सचेंज करने, अपना एसेट, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहां है उसकी कॉस्ट? ये है। और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है। इसमें से ये माइनस करो जी, 16,000। अब मैं इनके पास जाके कह रहा हूं भाई मेरे एसेट की मेरी बुक्स में वर्थ है 16,500। अब ये कहते हैं अंसारी वो वर्थ तुम्हारी बुक्स में है, मैं तो उसे ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू दूंगा 8,000। स्माइल होगी मेरे चेहरे पे या गमगीन होगा? गमगीन होगा। मैं जिसे 16,500 का एसेट समझ के लेकर गया उसकी वैल्यू लगी 8,000। फायदा हुआ नुकसान? 16,500 मेरी WDV, 8,000 मेरी सेलिंग प्राइस या ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। तो ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कम है, WDV ज्यादा है। गेन होगा लॉस होगा? लॉस होगा। कितना होगा? 16,500 माइनस 8,000 कितना बना? गॉट इट? मैं तीसरा तरीका भी लिखने लगा, फिर पेपर में जो दिल चाहे कर लिया करना। क्या हेडिंग बनाऊंगा? गेन स्लैश
लॉस, गेन स्लैश लॉस ऑन, बोलो ओ बोलो, डिस्पोजल। कौन सा केस कर रहा हूँ? एक्सचेंज का। कौन सा कर रहा हूँ? एक्सचेंज का। बोर्ड पे देखें, ट्रेडिंग अलाउंस वैल्यू माइनस, बोलो WDV। कितने में एग्री हुआ? WDV कितनी है? ये 16,500 कैसे आया? कॉस्ट कितनी थी? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लॉस या गेन? कितना? मैंने फार्मूला ही ऐसे लिखा है कि अगर पॉजिटिव आएगा तो गेन होगा, नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा। कॉपी कीजिए। जी सेम भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो मैं वर्थ लेकर गया इन्होंने भी वही वर्थ लगाई, तो इसका मतलब ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। फिर यहाँ पर भी गेन लॉस नहीं होगा, फिर यहाँ पर भी गेन लॉस, क्योंकि तीनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सिर्फ अंदाजे बयां डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव हमारा सेम है और इंग्रेडिएंट्स भी सेम है। मैं पढ़ाऊंगा स्लो और आप कॉपी करेंगे फास्ट, फिर काम बैलेंस होगा। कोई कंफ्यूजन? सर वहाँ पे जो डिस्पोजल था हमारा वो तो 8,000 में हुआ ना सर, हमारा जो एसेट था जी। जो इनोवा वो 36,000 का था। जी। तो वो हमने सिर्फ डिस्पोजल क्यों करेंट किया? क्यों किया? ये एंट्रीज उसने बनाई हैं और उसने हमें बताया था कि एंट्रीज को आपने कैसे पास करना है। मेरा एसेट जाने वाला कितनी कॉस्ट का था, और मैंने पहले दिन रूल बताया था कि एसेट अकाउंट में जब इन हुआ तो 20,000 से हुआ तो आउट भी 20,000 से होगा। तो मैंने तो अपने रूल को ब्रेक नहीं किया। ये 8,000 तो वो कीमत है जो सामने वाले ने लगाई है, और सामने वाला मेरे एसेट की कोई भी कीमत लगा सकता है। वो मेरी बारगेनिंग पर डिपेंड करता है कि मैं एग्री करूंगा या नहीं करूंगा। इसलिए किसी भी ऑक्शन सेंटर पे चीज़ लेने चाहें तो वो क्या कहते हैं? 2 लाख की, और अपनी चीज़ देने जाएं तो क्या कहते हैं? 4,000 की। ये उनकी बार्गेनिंग पावर है, ये उनकी बार्गेनिंग पावर है। खुदा ना खास्ता कभी आपने गोल्ड सेल करना हो तो वो क्या कहते हैं? ये तो है ही 19 कैरेट। और उसी दुकान से जब आप लें तो वो क्या कहता है? 26 कैरेट है। हाँ, जो कभी भी नहीं आया, लेकिन वो क्या कहता है? सर मैंने खुद इंपोर्ट किया, आपको क्या पता? सुल्तान और ब्रुनई मेरा दोस्त है, उससे मैंने मंगवाया। तो ये डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर क्या चल रही है। अब आप जैसी हस्तियाँ बार्गेनिंग पावर लेकर बैठी हुई है। बॉस इज ऑलवेज राइट। जब मैं कहता हूँ क्लास में आओ तो क्या कहते हो? नहीं आना। ठीक है, आओगे ना? चलो ना आके देख लेना इंशाल्लाह। आगे चलो मेरे दोस्तों। अच्छा ये बताओ, ये 5 लेक्चर जो चल रहे हैं अगर इनका एक मिक्सचर बन जाए, बन सकता है ना? अच्छा वो बनाऊंगा बाद में। ये बताओ क्या मैं एक्सचेंज ऑफ एसेट किसी ऐसे एसेट का कर सकता हूं जिसको मैं WDV मेथड से लेके चल रहा था? देख लो, कर सकता हूं। तो लिखो एक एग्जांपल। जेड़ा बोले, लिखो लिखो जल्दी से।
क्या लो मेरे बच्चों, ये एक्सचेंज किस मेथड से है, तो ये बोर्ड किसके लिए है। अब थोड़ा सा अपने आप को आपने हल्का सा स्पीड अप करना है। मैं वहीं पे रहूँगा, मैं स्पीड अप करूँगा, कन्फ्यूजन होगी। आपने तेज़ तेज़ लिखना है, तेज़ तेज़ काम करना है। शुरू करें। कल कौन सी एग्जाम्पल की थी जिसको लिखा था, नहीं लिखा था, लिखें एग्जाम्पल, हेडिंग बनाए एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज, एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज। लिख लिया, ब्रैकेट में लिखें WDV मेथड, WDV मेथड लिख लिया। अच्छा जी, अब लिखें ऑल डेटा इज सेम। चलिए चेंज करते हैं, सेम से ना फिर चेंज करूं, सेम रखूं, चेंज सर, चेंज चाहिए सर, चेंज चाहिए। चलो लिखो चेंज। हसनान और जाहिद की बनाते हैं, ठीक है, लिखे चलें। जाहिद एंड कंपनी हैज, जाहिद एंड कंपनी हैज a building, Zahid and company has a building with a opening balance of rupee 20,000. Along with accumulated depreciation of rupee 10,000 on 1/1/19, on 1/1/19, on 1/8/20, on 1/8/20 Zahid has purchased a new building costing, पुरानी कितने की थी 20, costing 16,000, costing rupees 16,000 through cash, through cash। आ गया कैश भाई, कैश आ गया। कैश से एक नई बिल्डिंग खरीदी, कितने की 16,000 की। ऑन 1/10, ये 20 में कर रहे हैं ना भाई, 20 में करें ना। ऑन 1/10/20, ऑन 1/10/20 Zahid exchanged a building costing 4,000 which had been purchased on ये जो लिखा है ना 1/10/20, इसे 1/10/21 कर लें। 1/10/20 को क्या कर लें 1/10/21। ऑन 1/10/21 Zahid exchanged a building costing 4,000 which had been purchased on 1/8/20, which had been purchased, बोले on 1/8/20
जाहिद ने अपनी बिल्डिंग क्या की? एक्सचेंज की। कब जी? अभी तो करवाया, किस डेट को एक्सचेंज की? 1/8 शहजादे हो यार जी। 1/10/21 को एक्सचेंज की है, और जो एक्सचेंज की है वो कब खरीदी थी? 1/8/20। कंफ्यूज ना किया करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कब एक्सचेंज की? 1/10/21। जो एक्सचेंज की है वो इसने कब खरीदी थी? 1/8/20। with a building with a building from हसनान। इस बिल्डिंग को उसने एक्सचेंज किया किसके साथ? हसनान की बिल्डिंग के साथ। प्लीज प्लीज सीरियस हो जाए। कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग, जाहिद पैसे नहीं निकालता, उससे पैसे निकलवाते हैं, ठीक है? मेरा दोस्त है इसलिए कोई इशू नहीं है। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग इज ₹90,000। and Zahid paid ₹40,000। Zahid paid ₹40 पहले तो नहीं आया? नहीं आया, ठीक है जी। Zahid paid ₹40,000 to settle the transaction। क्या छुपा लिया मैंने? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। जाओ देखो, मैंने ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू का फार्मूला बताया था। क्या था? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड। कितना कैश दिया जाहिद ने? 45,000 कर लो, 40 रहने दो, ताकि 80 में से 45 जाए तो 35 बाकी बचे। 90 का था, ठीक है, फिर सही है। 40,000 जाहिद की जेब से 40 निकल गया, बड़ी रकम है। चलो भाई, ऑनलाइन जा रहा है, उसने मुझे शाम में फ़ोन कर देना, मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, ठीक है। जाहिद ने कितने पैसे दिए? 40,000 टू सेटल द ट्रांजैक्शन। अब सुने, पहली दफ़ा एसेट कब खरीदे जाहिद ने? 20 में। एक और ओपनिंग एसेट्स भी थे, और 21 में उसने एक्सचेंज किया, ठीक है, ओके हो गया। नीचे लिखें डेप्रिसिएशन मेथड, कौन सा करूं? WDV, रेट 10%। डेप्रिसिएशन मेथड WDV, और रेट कितना है? 10%। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप परेशान ना हो ना, आपको जब लेक्चर अपलोड होगा तो इसके साथ यही क्वेश्चन कंपोज हुआ PDF में अवेलेबल होगा, जहाँ से देखकर आप ये सारा काम कर सकते हैं। अगर मेरे साथ लगे हुए साथी जहाज़ ना रहे तो, ठीक है, हालत उनकी कुछ आजकल ऐसी ही चल रही है। चलें, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं आपको कहूँ यार मुझे मशीन अकाउंट बना दें, मशीन नहीं बनाना, बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, बना देंगे सर, जो मर्जी कह दें। सर हम जिस हालत में पहुंच चुके हैं, अगर आप हमें कहें कि सर अंसारी आप नहीं, आप हसनान खड़े हैं, तो हम कह देंगे जी हसनान खड़ा हुआ है। अल्लाह हमारी दिमागों को हाजिर कर दे। अब बताएं कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बिल्डिंग अकाउंट। बना लोगे? कितनी देर में बनाओगे? 2 मिनट। 2 मिनट, जल्दी से, शाबाश। बिल्डिंग अकाउंट बना दें, बिल्डिंग अकाउंट बना दें भाई। जाहिद साहब की बिल्डिंग अकाउंट बना दें जल्दी से। एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं। ध्यान से बनाइएगा।
मैं शुरू करूं? जल्दी जल्दी, शाबाश। आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बनाएं, FR1 में काम करने की, शाबाश। भूल जाएं कि आप MCQs के खिलाड़ी हैं। जी भाई, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर। तो फिर ओपनिंग बैलेंस कब होगा? 1/1। बताइए जी, ओपनिंग बैलेंस कब है? 19। 1/1/19। बैलेंस BD लिखवाएं जी, 20,000। 19 में कोई और ट्रांजैक्शन हुई हो तो बताएं। नहीं, तो यही क्या बनेगा? 31/12/19 को बैलेंस CD। बच्चों बातें नहीं प्लीज, टाइम कम है। एक ही आइटम हो तो टोटल ना करें तो कोई इशू नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर 1/1/20 को बैलेंस BD कितना है? 20,000। 20 में एक्सचेंज हुआ है? नहीं हुआ। एडिशन हुआ? एडिशन हुआ है। किस डेट को? 1/8/20। बिल्डिंग डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, कितने से? 16,000। कितना हुआ? 36,000। 31/12/20 को क्या हो जाएगा? बैलेंस CD कितना? 36,000। बच्चियों बातें नहीं प्लीज, 36,000। फिर एक वो इधर 21 में आएगा ना? तो परचेज कर दी है। सबर आपने भाई, चलो तुम बता दो सारे। नहीं बेटा, इन सब से सीख लें, फिर इंशाल्लाह CA कर लेना। सारे जहाज़ी हो यार। 1/8/20 को आपने ख़रीदा है, आपने एक्सचेंज अगले साल जाके किया। अगले साल जाकर जब आपने एक्सचेंज किया तो आप बता रही हो कि जाहिद ने हसनान से एक्सचेंज की है अपनी बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग जाहिद ने दी है? जो उसने 1/8/20 को ख़रीदी थी। ठीक है, तो ये जाहिद से जाने वाली बिल्डिंग है। तो जाने वाली बिल्डिंग है तो पुरानी होगी। पुरानी होगी तो मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्डिंग है जो 1/8/20 को ख़रीदी थी और 21 में मैंने हसनान को दे दी, और हसनान से एक बिल्डिंग ले ली। वो जो हसनान से ली है उसकी कॉस्ट देखें, उसमें 90,000, और जो जाहिद ने हसनान को दी है उसकी कॉस्ट 16,000। बस कहाँ 4,000 है? Zahid exchange a building costing 4,000 which had been purchased on 1/8/20 with a building from Hassan. Cost of new building is 90,000 and Zahid paid rupee 40,000। सही है भाई, सही है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आने दीजिए मुझे। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। नहीं 4,000 है, सब ओके है। आप सुने भाई सब चलने तो दे, मैं अभी आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब सुनिएगा, जो कन्फ्यूजन है वो एक्सचेंज में है, अभी क्लियर हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि अगर ये एसेट है तो ये एक एसेट है, इसको नहीं आपने कंसिडर करना पूरे FR1 में। ये 16,000 का लिया था, इसमें से क्या देने लगा है? 4,000 वाली आइटम देने लगा है। ये पूरे FR1 में यूज होगी। आप ये मत समझिएगा ये 16,000 लमसम है तो हमेशा लमसम रहेगा। लिख लीजिए, इन FR1 क्वेश्चंस
in FR1 questions, breakup of assets, बल्कि ब्रेकअप की जगह लिखे कंपोनेंट, क्योंकि परसों लेक्चर ये आ जाएगा कंपोनेंट वाला। क्या लिखा है? इन FR1 क्वेश्चन कंपोनेंट ऑफ एसेट्स इज पॉसिबल। क्या बोला? कंपोनेंट्स ऑफ एसेट इज पॉसिबल। जहां लिखा हुआ है ना, जाहिद ने 1/8/20 को बिल्डिंग खरीदी, वहां चाहे एस लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए ताकि आपकी कंफ्यूजन रिमूव हो जाए। क्या खरीदी? 16,000 की बिल्डिंग्स खरीदी। क्या खरीदी? बिल्डिंग्स खरीदी। अभी के लिए मैं आपकी कंफ्यूजन इस तरह दूर कर रहा हूं। अब आए 1/1/21 क्या आएगा? बैलेंस BD। कितनी बिल्डिंग्स हैं? 36,000 की बिल्डिंग है। कितनी बिल्डिंग्स हैं? यहां तक के बाद अब वो साल आ गया जिसमें एक्सचेंज हो रहा है। मैंने कहा था एक्सचेंज हो तो आने वाले के लिए मंथ का स्टार्ट लिखिएगा, जाने वाले के लिए मंथ का एंड, प्रीवियस मंथ का एंड। अब जाके सिर्फ एक बच्चा आराम से या बच्ची बताए एक्सचेंज किस डेट को हुआ? 1/10। तो यहां क्या लिखूंगा? 1/10/21। और यहां क्या लिखूंगा? 31/9/21। ये गलती नहीं करनी, हमेशा याद रखना, अदरवाइज फ्रैक्शन गलत होने का चांस है। क्या गलत होने का चांस है? इधर मंथ का और यहां प्रीवियस मंथ का आखिरी दिन। एक्सचेंज से बिल्डिंग आए तो एंट्री क्या होती है? ये लिखी हुई है, एसेट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, आने वाले की कॉस्ट। बिल्डिंग डेबिट। शहरोज आपका मोबाइल मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, जेब में रख लीजिए प्लीज। बिल्डिंग डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, आने वाले की कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है? 90,000। एक्सचेंज में जो एसेट आया उसको डेबिट कर दिया, एक्सचेंज में जो एसेट जाएगा उसको क्रेडिट कर दूंगा। जाने वाले एसेट की कॉस्ट जी, पूरे लेक्चर सही बोलती रही बच्ची, लास्ट में आके खुद ही गलती कर दी। सारों को समझा रही थी, खुद गलती कर दी। 16,000 की बिल्डिंग थी, उसमें से 4,000 वाली बिल्डिंग जाहिद ने उठाकर किसको दे दी? हसनान को दे दी। ये एसेट जाहिद की बुक से आउट हो गया। जाने वाले एसेट की एक्सचेंज में एंट्री, डिस्पोजल डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, अपनी कॉस्ट पर। यहां रुक जाओ। अगर 21 में जाहिद कैश देकर कोई बिल्डिंग खरीदता, एक्सचेंज ना हो रहा होता, प्योर कैश लेकर जाता और मार्केट से बिल्डिंग खरीद लाता, एंट्री बोलो, बिल्डिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट। इसका मतलब यहां अगर दोबारा ओपन बाइंग आ जाए तो कोई टेंशन की बात, ये वाली एंट्री इधर भी आ सकती थी। अगर जाहिद अपनी कोई बिल्डिंग उठाए और एक्सचेंज के बगैर ओपन मार्केट में जाकर सेल करे, डिस्पोजल डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, उस वक्त भी वो अपनी कॉस्ट पर होगा। तो जाने वाला हमेशा डिस्पोजल को डेबिट और एसेट को क्रेडिट करेगा। आने वाले के दो कॉन्सेप्ट है, इस वजह से ये बनाया था। अगर आउटराइट परचेज करेगा तो बिल्डिंग डेबिट, और अगर एक्सचेंज करेगा तो बिल्डिंग डेबिट। भूलोगे तो नहीं? 21 में कोई और ट्रांजैक्शन हो, लेजर क्लोज कर दो, करो भाई। कितना आया? 126,000। बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए, एक तो वैसे नहीं पढ़ते हम, ऊपर से आप बातें कर रहे हो। यहां क्या लिखो? बैलेंस CD। डेट बोलो, 31/12/21 बोलो। 122 क्या बन गया? बिल्डिंग अकाउंट बन गया। किसकी? 90,000 का से है ये? डेट कैसे हुई? जरा देखें एक्सचेंज किस डेट को हो रहा है?
उसने पूछा है 1-10-21। तो नया 61 कब आ रहा है? 1-10-21 को। पुराना भी कब जा रहा है? 1-10-21 को। लेकिन अगर यहाँ 10 लिख दिया तो हो सकता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए गलती लग जाए। तो आदत बनाएं जाने वाले के लिए पिछले मंथ का आखिरी दिन लिखा करें ताकि गलती का चांस ना रहे। अब जब मैं डिस्पोजल पे लगाऊंगा तो क्या कहूँगा? ओपनिंग से डिस्पोजल कितने महीने? 9 महीने। और अगर यहाँ कहीं 10 लिखा होता तो हो सकता है मैं गलती से 10 महीने ले लेता। क्लियर भाई? नहीं, लिखना यही चाहिए क्योंकि तमाम एग्जामिनर का जो पास पेपर का सॉल्यूशन आता है वो डेट पीछे ही लिखते हैं, अदरवाइज गलती होने का चांस होता है। आप क्या बनाएंगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। फॉर्मेट बना सकते हैं? आप सिर्फ फॉर्मेट बना दे, फिगर्स बाद में पुट करेंगे क्योंकि जब लेक्चर के एंड का टाइम हो तो बड़ा स्मार्टली मूव करना है। कोई ऐसी बात ना हो जो हम कैलकुलेट ना कर सकें और बोर्ड पे लिखी भी हो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बनाने की कोशिश करें। बस कहाँ से देखेंगे फॉर्मेट? आपके सामने सॉल्यूशन है, यहाँ से फॉर्मेट देख सकते हैं आप, क्योंकि फिगर्स तो मैं मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ फॉर्मेट मांग रहा हूँ आपसे। सिर्फ फॉर्मेट मांगा है मैंने आपसे। क्या 1/1/19 को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी है? है, शाबाश। कितना है जी? यहीं लिखा करते थे? अच्छा, फिर क्या करते थे? 31/12/19 डेप्रिसिएशन डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। स्ट्रेट लाइन में सामने लिख लेना। WDV में अभी शुरू के दिनों में सामने लिखने की गलती ना करना, क्योंकि थोड़ा सा WDV बच्चों को टफ टाइम देता है। उसे पहले प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, फिर जब वो फिंगर टिप्स पे आ जाएगा फिर जैसे मर्जी घुमाए। वर्किंग नंबर 1 आए भाई। वर्किंग नंबर 1 पर क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का? 2019। सर आप मोबाइल को जेब में रख लेंगे? बना लिया तो घर को जाएं, उठें, शाबाश। इधर वाले ना मेरे चेहरा देख के ना हंसा ना करें, वो उधर पीछे वाले जो है ना वो समझ जाते हैं कि यार इसको कोई गुस्सा नहीं है, प्लीज़। और हकीकत में मैं बहुत गुस्से में हूँ, इंसान बनो। डेप्रिसिएशन ऑन एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। जाग रहे हो ना? हाँ, जागते रहना भाई, यहाँ कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। अच्छा, मेथड कौन सा है? WDV पर डेप्रिसिएशन अपनी, माशाल्लाह, अपनी। और ये पहला साल नहीं है। क्यों पहला साल नहीं है? इधर BD है और इधर BD है, तो फिर इसका मतलब सब्सिक्वेंट ईयर है, और सब्सिक्वेंट ईयर WD पर कैलकुलेट होगा। WDV कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लीज जागते रहें, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत अच्छे बच्चे हो और अच्छे हो जाओ। को पहली क्लास से यही सुन रहे हैं। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या बची भाई? ये क्या बची? WDV। रेट बोलो, फ्रैक्शन लगा दो। क्यों ना लगाऊं? पूरा साल कितना बना? 1000। ओके हो गया? टोटल करो 11,000। कहाँ जाए? इधर चले जाए। कितना लिखें? 11,000। यहाँ क्या लिखें? बैलेंस CD कितना? 11,000। यहाँ क्या लिखें? 31/12/19। चलें आगे। क्या लिखें?
20 बैलेंस BD कितना लिखें? 11,000। फिर क्या लिखें? 31, 12, 20 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वर्किंग नंबर 2, वर्किंग 2। अब ज़रा 20 में चेक करें कौन है। इधर देखें, ओपनिंग है और कौन है? एडिशन है। कौन नहीं है? डिस्पोजल नहीं है। कर सकते हो? आओ, वर्किंग नंबर 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020 क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स। बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल कर दो? नहीं। अब बताएं ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? कॉस्ट का BD लूंगा। ये है भाई, यही है। और इधर 11,000 है। बताएं भाई कॉस्ट का BD, भाई कॉस्ट का BD 20,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD 11,000। ये क्या बनी? उन एसेट्स की WDV जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। ये भी कह सकते हैं WDV ऑफ ओपनिंग एसेट, क्योंकि इनमें से कोई एसेट गया ही नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम है। रेट फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? कितना आया? 900 आ गया। 900 है ना? अब क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। यार ऑनलाइन वालों को तो पूछ लिया करो। ओ भाई इधर ही हो, ऑनलाइन से पूछ रहा हूँ भाई। बिलाल तो ड्रामा है बहुत बड़ा। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, आओ भाई। एडिशन आ गया, कितना? 16,000। ये इसकी, और हमें चाहिए WDV। पहले साल कॉस्ट ही चाहिए, जागते रहने। रेजिडुअल वैल्यू होती तो माइनस कर देता। शाबाश, WDV में रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होगी। रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं? बाइंग से कितने महीने बने? 5/12 कर दो। 666 कर दो, कोई इशू नहीं। ये पॉइंट्स पे FR1 में नहीं लड़ना। इधर MCQ नहीं है, डायरेक्ट पूरी आंसर कॉपी ने जाना है। जो MCQs वाला एरिया होगा उसमें फ्रैक्शन नहीं आएगी इंशाल्लाह। टोटल कर दो, कितना बना? 1567। बीबी अभी तुम सही बता रही हो, एंड पे जाके फिर तुमने कुछ गलती कर देनी है। 1567। एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1567। करो टोटल। मेरे पास जगह कम हो रही है। 12567 12567 12567 बैलेंस बोलो। CD डेट बोलो। 31/12/20। अब यहाँ क्या लिखो? 1/1/21 बैलेंस BD कितना? 12567। ओके, अब क्या करना है? वर्किंग 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का? 2021। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग। क्यों लिखूंगा एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल? ये देखो डिस्पोजल हो रहा है, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। इजी लेते हो। याद है WDV सिखाया था भाई, याद है? पहले क्या लेकर आओगे? ओपनिंग एसेट्स की WDV। फिर क्या लाओगे? डिस्पोजल की ओपनिंग WDV। क्योंकि ये सारा काम कहाँ होना है? 1/1/21 पर। कब होना है?
1/1/21 पर। बताएं जी 1/1/21 पर कॉस्ट का बीडी 36,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी 12567। ये क्या है? WDV ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स। WDV ऑफ, इसमें से माइनस करना है ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। अब गौर से सुने, ये जो डिस्पोजल है 4000 का, ये बिजनेस में इन कब हुआ? 1/8/20, और फिर इसे लेकर जाना है कहां तक? 1/1/21 तक। 1/1/21 तक। क्लियर? जरा देखिएगा क्या करने लगा हूं। वर्किंग करने लगा हूं 3.1। जाने वाला एसेट कब खरीदा था? 1/8/20। इसकी कॉस्ट कितनी थी भाई? इसकी कॉस्ट कितनी थी? जाने वाले की कॉस्ट लेनी है। वो 16,000 तो बिल्डिंग्स हैं, या ये उसका एक कंपोनेंट है? ये उसका क्या है? तो कितना बेचा है? 4,000। तो शुरू भी करूंगा, ये नहीं होगा कि 16,000 से शुरू करूंगा बाद में 4,000 बेच दूंगा, ऐसे नहीं होगा। 4,000 से शुरू करूंगा और बाद में देखो आउट भी 4,000 करूंगा। याद रहेगा पॉइंट? पहली डेप्रिसिएशन 31/12/20, 4,000 पर कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं? कब से कब? 1/8 से 31/12 कितना बना? 5/12 भाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितना बना? 167 कर दीजिए। इस पे नहीं लड़ना प्लीज, बार बार कह रहा हूं, लड़ना नहीं है। माइनस करें 3833। ये क्या है? WDV है। किस रेट की? 31/12/20 की। इसको एक और नाम दिया था 1/1/21। 1/1/21। यहां तक ओके? अब देखिए क्या डेट चाहिए मुझे? 1/1/21 मिल गई। कितनी WDV है? 3833। कर दीजिए माइनस, माइनस कर दे। फाइनल आंसर दें दोनों माइनस करके। अच्छा बच्चों 19600। ये क्या है? WDV of those assets which have been used for the whole year। दोबारा सुने, अगर सिर्फ इसका आंसर लूं WDV of all opening assets, इसको WDV of disposal on opening date, इसको WDV of those assets which have been used for the whole year। ये तीनों चीजें याद रखनी है। सारे ओपनिंग एसेट्स की ओपनिंग डेट की WDV, जाने वाले एसेट्स की ओपनिंग WDV, पूरे साल इस्तेमाल होने वाले एसेट्स की ओपनिंग WDV। क्लियर? क्या रेट लगाऊं? फ्रैक्शन लगा दो? क्यों ना लगाऊं? कितना आया? 1960। इसके बाद क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। है कोई एडिशन भाई? है? ये कौन कह रहा है नहीं है? है। कितना? कब आया? पहला साल हो, WDV मेथड हो, तो डेप्रिसिएशन कितना लूं? क्या रेट लगाऊं? फ्रैक्शन लगाऊं? कब से कब तक? बाइंग से ईयर एंड तक। कितने महीने? ओ भाई कितने महीने? 3/12। बोलो 2250। आखिरी मिनट इंशाल्लाह बस। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। कितने डिस्पोजल हैं? एक है। क्या उसका टेबल बना हुआ है? ये बना हुआ है। इसी को आगे ले जाऊंगा। कब गया ये एसेट?
30 9 21 को, तो यहाँ क्या लिखूंगा? 30 9 21 क्या कैलकुलेट करूंगा? डेप्रीसिएशन। 3833 का कितने परसेंट? फ्रैक्शन लगाऊं? कितनी भाई, कितनी लगाऊं? आवाज में जान नहीं है, 1.5 घंटे में ही थक गए यार। अच्छा भाईजान जी, 9/12 9/12 288 कर या 287 कर दो, ये फिर जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो जी करो माइनस, WDV आएगा 3546। भाई छोड़ दे यार, बड़ा हो गया यार। ये क्या है? किस डेट की भाई? 30 9 21 की। आप सुनो, ये क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, और ये है उस डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। कितनी? 287 जमा कर दो। दोबारा चेक करो, बीपी तुम्हारा लो हुआ है, दोबारा चेक करो। क्या आया? 44। ये क्या है? 4497। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। कब का? 2021 का। ये कब रिकॉर्ड होगा? 31/12/21 को। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर, और बोलो 3, अमाउंट बोलो 4497 जमा कर दो। 17064। कह सकते हैं FR1 में कैलकुलेशन ही है ज्यादा। कॉन्सेप्ट पुराना चल रहा होता है, बस उस पर बिल्डअप होती जा रही है चीजें। पहले 1 वर्किंग होती थी, अब 5 वर्किंग हो रही है। यही मैंने कहा था, FR1 में नए कॉन्सेप्ट्स कम होंगे, इंट्रो की अपडेशन ज्यादा होगी। और इंट्रो में सारे कॉन्सेप्ट्स नए थे भाई। बायो लेकर आए थे, इंट्रो लेकर गए थे। यहाँ इंट्रो लेकर आए हो, FR1 लेकर जाओगे इंशाल्लाह। चलो अब सुनो भाई, ओ भाई सुनो, ये क्या है? याद होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला बताया था। क्या? कॉस्ट माइनस WDV। कॉस्ट बोलो 4000, WDV बोलो 3546। तो अब तक इस पे कितनी डेप्रिसिएशन लग गई? 450। कैलकुलेटर पकड़ो, ये और ये जमा कर दो। यही तो दो डेप्रिसिएशन है जो चार्ज की हुई है। आ गया? ये 454 कहां लिखना था? यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और डिस्पोजल कितने से? 454। किस डेट को? सॉरी 30 9 21 को। बैलेंस CD कब आएगा? 31/12/21। 17,064 में से 454 माइनस कर दें। 16610। ये क्या है? बैलेंस CD। बना लेंगे बच्चों।
आखिरी बात का जवाब दे दो फिर चले जाओ। WDV से डिस्पोजल अकाउंट बनाना हो तो कहाँ तब्दीली आएगी? कहीं तब्दीली नहीं आएगी। ये देखें, डिस्पोजल डेबिट होगा मशीन अपनी कॉस्ट से, और यहाँ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी और वो पहले से आपको डेबिट होती हुई नज़र आ रही है। कोई चेंज नहीं आना, यहीं से फिगर्स ने जाना है। तो इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाना आपका काम पेंडिंग रहा, होमवर्क नहीं है। जब तक PRC नहीं होता होमवर्क कुछ नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।